एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 का हमारा चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर क्या होता है? वो होता है जो कि रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, फैक्टर्स। ओके, फर्स्ट थिंग है इसमें फैक्टर्स। सेकंड थिंग है इसमें हमारी मल्टीपल्स। थर्ड थिंग है इसमें आती है हमारे प्राइम नंबर्स। फोर्थ वन आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें HCF, LCM एंड फैक्टर ट्री। किसके बारे में पढ़ेंगे? HCF, LCM एंड फैक्टर ट्री। HCF क्या होता है हमारा? HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी भी दो नंबर के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आएगा उसको हम HCF बोलते हैं। LCM होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं और हमारा फैक्टर ट्री क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? देखिए, किसी भी नंबर के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक नंबर दे दिया 12। अब आपको बोला है कि 12 के फैक्टर्स बताओ। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मीन्स कि ये 12 किस किस की टेबल में आता है। तो देखिए, हम इसे बोल के भी देख सकते हैं। 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो। 1 सभी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल होता है। तो 1 की टेबल में 1 12 12, फिर 2 6 12, तो मतलब एक फैक्टर 2 भी हो गया, एक 6 भी हो गया। 3 4 12, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। 5 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल, 8 की टेबल नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, और बचा कौन सा इसका? लास्ट 12। यानी कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, अगर सपोज कीजिए एक अनदर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपको देते हैं कि 28 के फैक्टर्स निकालो, तो 28 किस किस की टेबल में आता है? 28 1 की टेबल में आएगा। ऑब्वियसली 8 है पीछे, तो ऑब्वियसली है कि ये इवन नंबर होते हैं तो वो 2 से डिवाइड होगा, 2 की टेबल में भी आएगा। कैसे आएगा 2 की टेबल में? इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 2 1 2, 2 4 8, दैट मीन्स 14 2 28। तो दैट मीन्स या 2 14 28, तो 14 भी इसका एक फैक्टर हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से नहीं होता है, 4 से हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 एंड 4 7 28। तो कौन सा फैक्टर हो गए इसके? हमारे 4 एंड 7 भी हमारे इसके फैक्टर हो गए। और लास्ट कौन सा बचा? 28 हमारा इसका खुद का फैक्टर हो गया। तो अभी आपको समझ आया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कि जो नंबर दिए हैं वो नंबर्स कौन कौन सी टेबल में आते हैं वो उसके हमारे फैक्टर्स होते हैं। एंड मल्टीपल्स, अब बात करते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर जैसे आपको कोई बोलता है कि 6 के 5 मल्टीपल्स लिखो या 3 मल्टीपल्स लिखो, मतलब 6 की टेबल में आने वाले नंबर। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। इस तरह से आगे जितने आपसे पूछे 10 12 उतने हम लिख देते हैं। अगर आपसे किसी और नंबर के पूछ लेते हैं, सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया कि 11 के मल्टीपल्स क्या है, तो 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसको हम सिर्फ उसके दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब जिसको हम सिर्फ 1 से या वो खुद से डिवाइड होता हो, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन सा? उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ, यानी कि खुद से। जैसे 3 है, सपोज कीजिए 3 है, तो 3 हमारा किससे डिवाइड होता है? 1 3 3, और 3 खुद से होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर आएंगे आगे।
अभी मैं आपको और आगे बताती हूँ कि अगर आपको दिए हो तो आपको प्राइम नंबर्स कैसे पता चलेंगे। देखिए 1, 11, 21, 57, यहाँ हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। अब देखिए प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है कि जिसके दो ही फैक्टर हो, या तो एक वो नंबर खुद हो या उसका कोई फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो वन क्या होता है, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, वन किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं होता, वन सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। उसके अलावा 11, तो 11 का फैक्टर 11 खुद ही होता है या 1 होता है, तो 11 1 सा 11 या 1 11 सा 11। 21 में देखिए 3 भी इसका फैक्टर है, 7 भी इसका फैक्टर है, यानी कि 2 फैक्टर हो गए, एक्स्ट्रा हो गए और एक 1 हो गया, तो 3 फैक्टर हो गए। तो दैट मीन्स 21 हमारा कौन सा नंबर हो गया। अगर आपको कंपोजिट नंबर में पूछते तो 21 हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। अब बात करते हैं हम 57 की। 57 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा तो एक नंबर इसमें साथ में आएगा, दैट मीन्स 57 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। उसके बाद करते हैं 67 की। अगर इससे डिवाइड करते हैं 2 से तो होगा नहीं, 7 है, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 7, दैट मीन्स नहीं होगा। इसके अलावा 67 किसी की टेबल में आता नहीं, तो 1 से ही डिवाइड होता है, तो वो 67 हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से 19 का भी कोई फैक्टर नहीं होता है, या तो 19 खुद फैक्टर होता है या इसका फैक्टर 1 होता है। उसके बाद 91, ये आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 91, आप डिवाइड करोगे तो पाओगे 13 7 से 91, ठीक है, 13 7 जा या 7 13 जा एक ही बात है। 3 4 5 सबसे डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा। तो अब ये 63 तो पता ही चल रहा है कि ऑब्वियसली डिवाइड होता है, 6 भी होता है, 3 भी होता है, और टेबल्स पे भी आते हैं, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। दैट मीन्स कि इसमें से 27 प्राइम नहीं है, 57 हमारा प्राइम नहीं है, 91 हमारा प्राइम नहीं है, 63 हमारा प्राइम नहीं है, 83 है। तो एक ऑड है और एक इवन है, देखने से भी मालूम चलता है कि अगर 2 से 3 से 4 से किसी से भी डिवाइड करेंगे 5 6 7 8 तो किसी की टेबल में 83 नहीं आएगा। दैट मीन्स 83 हमारा प्राइम नंबर है। अब बचा 89 अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा, तो ये 89 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की कि कंपोजिट नंबर्स क्या है। तो जो हमने इसमें कट किए हैं वो बचे हुए कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि उस नंबर के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कंपोजिट नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, तो कौन सा बचा, 21 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, 57 हमारा कंपोजिट हो गया, 91 कंपोजिट हो गया, 63 कंपोजिट हो गया। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कंपोजिट क्या हो गया और प्राइम क्या होती है। कंपोजिट के नाम से ही पता चलता है कि 2 नंबर्स को कंपोज करके 2 या 2 से ज्यादा उसके फैक्टर होंगे, वो कंपोजिट हो गया। जैसे कि मैं इसका एक फैक्टर शो करती हूँ, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 3 फैक्टर्स हो गए, दैट मींस वो कंपोजिट नंबर है। इसे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए मैं आपको यहाँ डिवाइड करके दिखाती हूँ। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो बड़ा हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो मतलब 3 19 और 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ओके, देन 3 देन 19, यानी 3 फैक्टर हो गए, दैट मीन्स ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, ओके। उसके बाद बचा हमारा क्या, 91 को अब मैंने बताया था 7 13 जा, तो 1 13 और 7 ये तीनों हो गए, तो 3 फैक्टर हो गए, दैट मीन्स वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 63 को अगर हम करते हैं 3 से 3 1 जा 1 से हो गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो मतलब 21 भी इसका एक फैक्टर हो गया और 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। ये थे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको कोई डिजिट देते हैं तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, आपको दे दिया जैसे कि 16 एंड 24, इसका क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इस तरह से टेबल बना के एचसीएफ निकाला जाता है।
देखिए अब क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए हमें इस नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल से शुरुआत करते हैं। अगर 2 की टेबल में ये नंबर नहीं आता तो हम 3 की टेबल से लेते हैं। तो 16 तो 2 की टेबल में आता है, तो 2 कितने से 16 होता है, 2 8 जा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हम बोलते हैं ना कितने जा, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। डिवाइड कर करके देखने से बहुत टाइम लगेगा, बेटर है कि आप इसको इस तरह से लिखो। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 तो 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फैक्टर्स कब तक निकाले जाते हैं, जब तक कि इसमें नीचे हमारे पास 1 नहीं आ जाता। 24 को करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 है तो 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 3 1 जा 3। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे एचसीएफ के। 16 के जब हमने फैक्टर निकाले तो कितनी बार 2 आए थे, 4 बार आए थे। 24 के हमने निकाले थे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर्स इसे बोलते हैं कि इन सबको, ठीक है, इन सबको हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए कि हमें इसे कैसे करना है। हमें क्या पूछा है, एचसीएफ। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 इज। तो अभी कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखिए ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, जो नंबर सेम टाइम रिपीट हुआ है उससे हम सर्कल लगा लेंगे, और जो नहीं हुआ है उसे लीव कर देना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इनमें से एक एक कॉमन निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8। इस तरह से हम 2 नंबर के 3 नंबर के एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और ले लेती हूँ आपके लिए एचसीएफ का, जैसे कि 16 20 एंड 36 आपको दे दिया कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखिए। तो पहले हम 16 के लिए कॉलम बना लेते हैं, 20 के लिए कॉलम बना लेते हैं एंड 36 के लिए कॉलम बना लेते हैं। तो 16 मीन्स 2 8 जा 16। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, टेबल्स आना बहुत जरूरी है, कितने जा पे आता है हमें वो लिखना होता है। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 तो 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देन अगेन से इसको करेंगे, 2 1 जा 2 या 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब 5 है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, देन 5 1 जा 5। इसी तरह से आपको भी लाइंस बना के टेबल बना के लिखना है, मतलब यहाँ नंबर लिखेंगे उसका आंसर यहाँ आएगा। अब 36 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 2 9 जा 18। अब 9 है, 2 से नहीं होगा तो 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक वो फैक्टर्स कंप्लीट नहीं होते, और हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही लेके उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब 16 के लिए हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार 2 मिले, 4 टाइम्स। इसके लिए अभी 20 के लिए कितने टाइम्स मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5। 36 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, ये 2 इन तीनों में कॉमन है, ये 2 इन तीनों में कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 16 20 एंड 36 इज, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हमारा कितना हो गया, 4, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 4। अगर आपको कोई बोलता है कि एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है तो इसी मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको बताऊंगी कैसे होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि तीनों नंबर्स को हम अलग अलग लेके इनके फैक्टर्स निकालते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड में तीनों नंबर्स को साथ में लेके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो पहले आप इतना ही माइंड में रखिए कि अगर आपको बोलते हैं कि एचसीएफ निकालो या उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो तो दोनों ये एक ही चीज है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने इसका निकाल लिया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम भी इसी तरीके से निकलता है। अगर इन्हीं नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, देखिए मैं आपको एलसीएम के लिए कुछ और एग्जांपल्स ले देती हूँ ताकि आपको
क्लियर हो जाए कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जैसे कि ले लीजिए, आपको एक नंबर दिया है 36 एंड 45, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो जैसे हमने इसमें किया है वैसे इसके फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं, इधर 36 के फैक्टर, इधर 45 के फैक्टर, ठीक है। 36 तो अगर हम इससे करेंगे तो देखिए 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं, सबसे छोटा नंबर लेना है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कैसे बचा देखिए, 36 को आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 6 आया ऊपर से, देन 2 8 जा 16, ठीक है। 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, एंड देन 3 1 जा 3। 45 तो आपको पता है 3 से चला जाएगा या 5 से कर लो, तो 3 से अगर हम करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके शो कर देती हूँ, देखिए 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 5 ऊपर से उतारेंगे, देन 3 5 जा 15, तो 15 हमारा आ गया। तो अब 3 5 जा 15, एंड देन 5 1 जा 5। तो अब हम इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। 36 के हमारे फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड हमारे 45 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 3 ये 3 ये 3 एंड ये 3, तो जो कॉमन है उसको हम अलग निकाल लेते हैं। 3 इंटू 3 यानी कि ये एक ये 3 और एक ये 3, 2 3 कॉमन हो गए, और बाकी जो बचे हैं उन नंबर को अलग से कॉमन निकालेंगे। कितने नंबर बचे, इसमें बचे 2 इंटू 2, और नीचे वाले में कितने बचे 5। मीन्स जो कॉमन क्या करना है, हमें 2 काम करने हैं। पहला कि जो कॉमन है उनको अलग लिख लिया, तो 3 इंटू 3 यानी कि इन दोनों में से एक 3 और इन दोनों में से एक 3, दोनों कॉमन आ गए। अभी बाकी जो भी नंबर्स बचे, चाहे वो 2 12 3 12, उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, इनको मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, दैट मीन्स 180, तो 29 जा 180। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में एक चीज और आती है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड में हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपके इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं दिया है, शॉर्ट डिवीजन मेथड दिया है, वो हम इसमें करने जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, जैसे कि 28 42 एंड 56। दैट मीन्स कि पहले हम क्या करते थे, अलग अलग निकालते थे, अब हमें इन तीनों नंबर को साथ में ही निकालना है। मतलब 28 42 56, ओके। मतलब अब ये नंबर तीनों किसी एक ही टेबल में आने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कॉमा लगाना जरूरी है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। अब 2 को 56 से डिवाइड करेंगे, देन आपको मालूम चल जाएगा कि 28 आता है। 2 7 जा 14। अब देखिए 2 7 जा 14 होता है, लेकिन क्या 21 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो 21 का 21 एज इट इज रह जाएगा। ध्यान रखिएगा कि तीनों नंबर्स अलग अलग है, हमें कॉमा लगानी है इनमें। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 7 से भी आप कर सकते हो, जैसे मर्जी आप चाहो। तो पहले हम ये नंबर देखिए, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 का 7, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है। 21 भी डिवाइड नहीं होता है, ऐसे का ऐसे, देन 7। अब हम इसे 3 से कर लेते हैं, 7 डिवाइड नहीं होगा। 3 7 जा 21, एंड ये 7 का भी 7, देन 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को मिलेगा 168। ये हो गया शॉर्ट डिवीजन मेथड, किसका, एलसीएम का। तो मीन्स हमारे को तीनों के फैक्टर साथ में निकालने, और जितने भी नंबर है ना, हमें इसमें कॉमन नहीं निकालना है। जितने भी हमारे जो फैक्टर्स आए हैं उसके, उन सबको हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है।